जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आज 7 दिसंबर है। आप सभी ने एसएससी जीडी का आईडब्ल्यू की टेस्ट मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे। जो वीकली मॉक टेस्ट आता है, फ्री रहता है, वो लगा चुके होंगे। जिन भाइयों ने नहीं लगाया आगे भी लगाएंगे। तो हम आज बात करेंगे इसकी एनालिसिस की। एनालिसिस में क्या क्या करेंगे कि आपको क्या क्या करना था मॉक टेस्ट में, मतलब कि कौन से जो सब्जेक्ट थे, मतलब मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, उसमें कितने क्वेश्चन थे जो मतलब करने लायक थे, और कितने क्वेश्चन थे आपको जो मतलब कि टाइम टेकिंग थे, कितने क्वेश्चन मतलब छोड़ने थे, और किस पे ज़्यादा फोकस करना है अगले टेस्ट पे। और ये जो मॉक टेस्ट है संडे का, पिछले मॉक टेस्ट की अपेक्षा कैसा रहा, आपका कितना स्कोर रहा, वो भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तथा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में उसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो वहाँ पे जाके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करें शुरुआत मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज बात करें। सब्जेक्ट वाइज बात का मतलब कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे, कितने टाइम टेकिंग थे, और आज का टेस्ट कैसा था पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार सरल था या इस बार सरल है या कठिन है पिछली बार की अपेक्षा, और मतलब टाइम कितना लगा, इस बार टाइम ज़्यादा खा रहे थे, मतलब पिछली बार भी टाइम ज़्यादा था, इस बार कैसा था। देखो, हम बात करें सब्जेक्ट वाइज पहले मैथ की। मैथ में आपकी हम बात करें तो 18 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो भाई अच्छे से पढ़ने वाला है 18 क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व कर सकता था। 18 क्वेश्चन थे जो मैथ में आराम से सॉल्व कर सकते थे। और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ी मतलब कि टाइम लेते, टाइम आराम से मतलब कि हो जाते, लेकिन टाइम लेते, थोड़ी टाइम टेकिंग थी। अगर आप शुरू में ही करने लगते उन क्वेश्चन को तो आपको आगे के लिए टाइम नहीं बचता। कई सारे भाइयों के लिए नहीं बचा होगा टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें अगर जैसे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी ऐसे एक दो या तीन क्वेश्चन थे जो थोड़े मतलब कि फंसाने वाले थे। थोड़े अगर देखते ध्यान से, जिसकी ट्रक बैठ गई हो तो ठीक है, नहीं तो वो थोड़े 2 या 3 क्वेश्चन थे, और शेष क्वेश्चन सही थे। ठीक है, हिंदी में तो लगभग ठीक ही थे। जिसने अच्छे से पढ़ी होगी हिंदी, उसके तो 20 में से 20 भी बन गए होंगे हिंदी में। जीके जीएस में आज थोड़े मतलब कि सही थी, लेकिन सही मतलब कि पिछली बार की अपेक्षा ठीक थी। पिछली बार तो ज़्यादा ही मेरी मतलब कठिन ज़्यादा मतलब ज़्यादा गलत हो गए थे। इस बार ठीक ठाक क्वेश्चन, पिछली बार 6 क्वेश्चन सही निकले थे, इस बार 12 है जीके जीएस में। अब ये तो हमने बता दिया कितने क्वेश्चन आपको फंसाने वाले थे हर सब्जेक्ट में। अब हम बात करें हम अपने स्कोर की, क्योंकि जब आपको हम एनालिसिस कराते हैं ना मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट एनालिसिस कराने से पहले हम अपना खुद मॉक टेस्ट लगाते हैं उसका। चाहे हमें वो फार्म का मतलब कि आपको हमें चाहे वो मतलब कि एग्जाम देना हो चाहे नहीं देना हो। जैसे हमने एक बार दे चुके, अब तो हम एग्जाम वो देंगे नहीं क्योंकि उसी में सिलेक्टेड है। तो अब हम इसलिए लगाते केवल आपको एनालिसिस करा पाएँ। तो आपको स्कोर दिख रहा होगा, आपको स्कोर दिख रहा होगा कितना है, 120 स्कोर दिख रहा होगा हमारा। 63 क्वेश्चन सही है, 12 गलत है। ये तो केवल टोटल है, वो रैंक दिख रही है वो गलत रैंक है, क्योंकि ये 10,000 में से कुछ एक रैंक दिख रही होगी, वो ऐप थोड़ी दिक्कत कर रहा है इसलिए। अब हम बात करें सब्जेक्ट वाइज भी आपको स्कोर दिख रहा है। हिंदी के 18 सही हैं, 2 गलत हैं, दो शायद गलत हैं तो नहीं है। ठीक है, 18 सही है। अब जीके जीएस में 12 सही है, 6 गलत है, 2 अनअटेम्प्ट थे, वो भी दिख रहे होंगे। अब हम बात करें मैथ की, तो मैथ में मैंने बताया ना 2 क्वेश्चन मतलब कि छोड़ दिए थे, दो नहीं 1 क्वेश्चन छोड़ दिया था, 2 गलत है, मतलब कि 18 16 मुझे ध्यान नहीं, 18 16 है, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने हैं। ऐसी रीजनिंग में भी इतने क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करें आज की, तो आज के लिए मॉक टेस्ट की समय की, तो समय भाई आज के मॉक टेस्ट में कम बचा था, मतलब टाइम टेकिंग था आज का मॉक टेस्ट, बहुत टाइम टेकिंग था। भाइयों को लगा होगा, जिनको लगा है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो भाई आज का मॉक टेस्ट टाइम टेकिंग था, हकीकत में टाइम टेकिंग था। आप अगर सॉल्व करते रहते ना तो आपका टाइम चला जाता। जैसे आप मान लो शुरुआत से अगर मैथ उठा लेते आज के मॉक टेस्ट में, तो आपका टाइम पूरा चला जाता है, जरूर ध्यान रखें, पूरा चला जाता। लास्ट में आपको रीजनिंग हिंदी जी की जैसे के लिए करने के लिए मतलब टाइम नहीं मिलता, सीधी सीधी बात है, ये था। अब अगर आगे की बात करें हम कैसे कि पिछले मॉक टेस्ट की अपेक्षा, हाँ लेकिन पिछले मॉक टेस्ट की अपेक्षा थोड़ा मतलब कि मॉडरेट था। ठीक है, लेकिन कई बार सारे बच्चों के इस बार पिछले मॉक टेस्ट की अपेक्षा ज़्यादा भी नंबर आएंगे, कम भी नंबर आएंगे, कई क्योंकि वो तो होता है अपनी स्टडी, अपनी गलतियों की वजह से। तो मॉक टेस्ट में कम नंबर आते ही आते हैं, कम नंबर आते, कभी ज़्यादा नंबर आते, किसी मॉक टेस्ट में कम आ जाएंगे, किसी मॉक टेस्ट में ज़्यादा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट कोई सरल होता है, कोई कठिन होता है, कोई ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें आपको नहीं आ रहे होंगे। जैसे हमसे भी भाई कमेंट आए थे बहुत सारे, अब कमेंट भी दिख रहा होगा, 1-2 कमेंट दिख रहे होंगे। सर पूछे हैं भाई साहब बच्चों ने कि सर आप बताइए कि हमें मतलब कि आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम ज़्यादा होते थे कि नहीं होते थे, मतलब कि कभी जैसे इस बार आपके 110 आए तो पिछली बार क्या 105 आ जाते थे, फिर अगली बार क्या 130 आ जाते थे, ऐसे भाई हाँ होते हैं, ऐसे सबके होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके नंबर बिल्कुल इंक्रीज ही होते रहते हैं। ऐसा भी होता है कि भाई मतलब कि 150 भी किसी के नंबर आ गए किसी मॉक टेस्ट में, दूसरे मॉक टेस्ट में 130 भी आ जाते हैं, फिर 25 भी आ जाते हैं, 135 भी आ जाते हैं। तो मॉक टेस्ट में नंबर घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जैसे आप कई सारे बच्चे मतलब कि अपना वो बना लेते हैं, मानसिकता बना लेते हैं कि हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो। भाई मॉक टेस्ट नंबर आने से सिलेक्शन नहीं होता। मॉक टेस्ट कुछ चीज़ें सीखने के लिए होती हैं। जैसे मॉक टेस्ट किस लिए सीखने के लिए होता है, मॉक टेस्ट को 1 2 3 चीज़ें होती है। जैसे मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो आप गलतियाँ कर रहे हैं वो पकड़ो, मेन चीज़
गलतियाँ सीखने के लिए, गलतियाँ सुधारने के लिए होता है मॉक टेस्ट, कि हम किस प्रकार की गलतियाँ कर रहे हैं। किस प्रकार की गलतियों का मतलब कि जैसे हमने मैथ में की, तो मैथ में हमने किस जो क्वेश्चन गलत हुए ना, किस वजह से क्वेश्चन गलत हुए, वो गलतियाँ सुधार करनी है। या तो हमने वो चैप्टर पढ़े नहीं है, एक चीज हो सकती है, या हमने कैलकुलेशन में गलत कर दिए, या हमारा टाइम ज्यादा जा रहा था, या हम मतलब कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, या हम स्किप नहीं कर पा रहे, स्किप करना नहीं सीख पा रहे, ये चीज सीखना है। ऐसी जीके जीएस में क्या करना है, जीके जीएस में कि हमने कौन से चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आया, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन है वो चैप्टर हमें पढ़ना है। ऐसे हिंदी में क्या गलत हो रहा है, हिंदी में या तो हमने पढ़ने में गलत हो गया, जैसे कई बार हिंदी में क्या होता है ना कि ये शुद्ध वाक्य है या शुद्ध वाक्य नहीं है, छांटना होता है, तो हम गलत पढ़ लेते हैं, तो वो गलत क्वेश्चन हो जाता है इसी प्रकार से। तो कई सारी पढ़ने में गलती हो जाती है, कई सारे हमें जैसे कि टाइम टेकिंग होते हैं उसको करते रहते हैं, तो हमारा टाइम चला जाता है। बहुत सारी गलतियां सीखने के लिए होती हैं। जब हम गलतियां मतलब सीखने गलतियां में सुधार कर लेंगे, तो हमारे मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिक नंबर ज़्यादा आने लगेंगे, इसी प्रकार से हमारे एग्जाम में भी ज़्यादा नंबर आएंगे। ये चीज़ है, ठीक है। तो आगे हम वीडियो लाएंगे यूपी प्लस की, जैसे आज ही की थे ना, यूपी प्लस की मॉक टेस्ट का एनालिसिस लाएंगे, उसको जरूर देखें, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।